इस प्रकार हम जो है मेरठ से यात्रा करके आए हैं। अभी दोपहर में बहुत धूप हो रही, तुम लोगों ने भंडारा पा लिया है? हमारे जो व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि है, आज भुतिया है। कुछ लोग भगवान के भक्त होने का दिखावा करते पर होते नहीं। आजकल के भक्तों, हम हाथ जोड़ के निवेदन करें, लील के भक्त मत बनो, रियल के भक्त बनो। लौट के बुद्धू घर को आए, पानीपत में भी कब है? मई में। इस प्रकार हम जो है मेरठ से यात्रा करके आए हैं। अभी दोपहर में बहुत धूप हो रही, तुम लोगों ने भंडारा पा लिया है? हमारे जो व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि है, आज भुतिया है। पुत्रो जायते कभी माता न भक्ति, भूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होगी। आज का जो दिन है प्रथम त्रिचा द्वितीयम ब्रह्मचारी, आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी का है। भगवती आद्य शक्ति ब्रह्मचारिणी देवी की जो साधना करता है, उस साधक के जीवन में अति से ज्यादा काम का प्रवेश नहीं। प्रकृति परंपरा के अनुसार मर्यादा ग्रस्त जीवन के अनुपालन के लिए काम ठीक, लेकिन अति काम बेकार, अति सब कुछ बेकार। साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए, भगवत भक्त को सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग भगवान के भक्त होने का दिखावा करते पर होते नहीं। माला ले लेंगे, जप करेंगे, आदमी देखेंगे तो ज्यादा जप करेंगे, आदमी कोई नहीं तो माला तकिया के नीचे और पड़े है, मोबाइल चला रहे। हाँ, ऐसी व्यवस्थाओं से बचो। साधक और भगत वही है, सदा बसंती है। जैसे हैं हम वैसे, हमारे सामने हम जैसे हैं, और कमरे में भी वैसे ही है, अकेले में भी वैसे ही है, और भीड़ में भी वैसे ही है। और कोई आ जाए, चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, वैसे ही है। तुम बदलो, हम ना बदलेंगे। भगत वही है जो सदा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है। प्रदर्शन का भजन 1% भी लाभकारी नहीं होता, भगवत दर्शन का भजन पूरा का पूरा लाभकारी। कई लोग हमको बताते हैं आपके भगत है, कुछ ऐसे भगत है कि भक्त ही भगत है। हाँ, कुछ ऐसे भगत है कि भक्त ही भगत है, भक्त ही रहते, कभी इनके पास कभी उनके पास। और कुछ हिंदू तो इतने भग रहे हैं कि चांदनी जगाने भग जाते, कैंडल जगाने भग जाते। पुराना मानना, भक्ति का तात्पर्य है सरेंडर होना, शरणागत होना। आवाज नहीं आ रही, और जरा तेज करो, पीछे आवाज है। भक्ति का तात्पर्य है सरेंडर होना, शरणागत होना। शरणागति एक ही जगह ठीक है। पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पुरुष का चिंतन भी न है। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भगत भी उसी को कहा जाता है। दर्शन सबके करे, प्रणाम सबको करे, पर उसमें भी अपने ही आराध्य के दर्शन करे। हम हनुमान जी के साथ चेला है, राम जी को भी प्रणाम करते, श्याम जी को भी करते, ठाकुर जी की भी कथा करते, शंकर जी की भी कथा करते, लेकिन हमें घूम फिर के याद अपने बब्बा। हम अपने गुरु के चेला है, सात संतों को हम प्रणाम करते, लेकिन उन संतों में भी हमें ही अपने ही सन्यासी बाबा दिखाई। यही मानकर प्रणाम करते और बस।
इसलिए संत कहते हैं एक ही साधन सब सदन सब साधन सब जान। एक बात और सुन लो, बुरा न मान। चलो चलो छोड़ना में जाओ, खड़ा रहे। एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, तारा की ज्योति से चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। तारा की ज्योति से चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। रण चढ़ियो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए। चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रेम छिपे ना, पीठ दिखाए। गंग कहे सुनो साहे अकबर, करम छिपे ना प्रभुति लगाए। गंग कहे सुनो साहे अकबर, करम छिपे ना प्रभुति लगाए। और दूसरे संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले सुनो, आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, राजा मिट जाते हैं, अनीत का धन खाए से। सिंगार के बनाए से विधवा मिट जाते हैं, आलस के आय से किसान मिट जाते हैं, राजा मिट जाते हैं, अनीत का धन खाए से। सिंगार के बनाए से विधवा मिट जाते हैं, साधु मिट जाते हैं, नीच संग आए से। गंग कहे सुनो साहे अकबर, पाप मिट जाते हैं, हरि गुरु आए से। इसीलिए आजकल के भक्तों, हम हाथ जोड़ के निवेदन करें, लील के भक्त मत बनो, रियल के भक्त बनो। आजकल सब भक्ति लील की हो गई, भारी तिलक लगा ले, राधे 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 राधे, और जहाँ 30 सेकंड है छुट्टा, अरे आगे बोलो, हाँ, इसको कहते हैं लील का भगत। लील के भगत मत बनो, रियल के भगत बनो। और मेरे पागलों, हम आपको बहुत विनम्र प्रार्थना करें, भटको मत, अटको। भटकने से हलवा हाथ नहीं मिलेगा, अटक जाओगे तो पा जाओगे, और तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ो। हम तो उल्लू आदमी, हमारे चक्कर, आप तो कितने दिन के पंछी हैं। एक काम करो, वीर बजरंग बली श्री जिन बालाजी के कारण हम पूरे विश्व में सनातन की बात को लेके जा पा रहे हैं। तुम भी उन्हीं सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के चेला। तो सदा सदा के लिए हो जा, एक दो दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए। भैया हमें भरोसा है, उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई बागेश्वर बालाजी ने, जाओ तुम्हारी भी बनाएंगे। उन्होंने सब पर कृपा की, जाओ तुम पर भी करें। उन्होंने सबके आंसू पोंछे, जाओ तुम्हारे भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। लेकिन नियम का पालन तो, तुम सोचो हम गांधी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल गा ले, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। और तुम 6 दिन पियो भगवान, मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान सागर भूत साक्षात्कारी के बाद हलवा ना हो, नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। एक बात और बोले, एक बहुत अच्छे शायर है, उनकी 2 लाइनें हमें याद आई। मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई है, तुम मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर। इन्होंने वर्क सोने का लगा रखा है, गोबर की मिठाई। जरूरी नहीं है जो दिख रहा हो तो बढ़िया, थोड़ा देखने के लिए इंतजार करो, परखो, समझो। तुरंत वीडियो के चक्कर में बर्बाद ना हो, थोड़ा देखो। इसलिए चरण किसी के पकड़ना भी है तो तुम हमारे मत पकड़ो, हम तो उल्लू आदमी, बालाजी के पकड़ो। उनके पकड़ोगे
उन्होंने लाखों लोगों, 16 साल तो हमही को हो गया सेवा करते करते भगवान की कृपा से। इस साल 16 साल पूरे हो जाए। हमारे दादा गुरु जी भी लगभग 40 वर्ष तक सेवा करते हैं। सगे दादा उनके भी गुरु जी को उन्होंने दिया। हमने अपनी आंखों से देखा भैया, ऐसे ऐसे लोग आए कि हमें खुद भरोसा नहीं है कि इन पर भी कृपा हो सका, और इन पर हो गई। हमें ना तो भरोसा कि इनकी भी सुनी जाए। और धन्य है श्री बालाजी, धन्य है बागेश्वर बालाजी, उनकी भी सुनी, उन पर भी कृपा। हाँ, थोड़ा सा इंतजार तो लगता है, थोड़ा समय लगता है। हमारे यहाँ एक ही दिक्कत है, अब हम भी आदमी हैं, मशीन तो है नहीं कि चलो गुरु जी यहाँ चार्ज कर दो फिर बैठा। वैसे भी उम्र भी बहुत हो गई, बुढ़ापे की तरफ है। ज्यादा बैठो, आंखें काट लगती, गुरु जी सो जा, पेट काटने लगा, रसगुल्ला ले आओ, दम लगा के बैठे हैं। तो आज का दरबार रात सायंकाल 6 बजे के बाद में लगेगा। अभी हम अति गंभीर तो कुछ लोगों को बहुमती दे देते हैं, फिर हम बालाजी के दर्शन करने चले जाएंगे, एक आध घंटा थोड़ा लुढ़क लेंगे, फिर बाहर मंच पर बढ़िया दरबार लगाएंगे और 9 बजे रात तक दरबार लगाकर कल मंगलवार है, तो कल पेशी का दरबार सुबह से ही लगेगा। बाहर तो आवाज जा रही, बाहर आवाज आ रही। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे। चरणों में हम प्रारंभ करते हुए जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। आप लोग जो मनोरथ लेकर के आए हो, जाओ, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जावे और आपकी अलाय बलाय भग जावे। और जाओ, जिंदगी भर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। यह भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंगबली स्वयंभू रूप में विराजमान है। परम पूज्य श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा की ये तपोस्थली है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, पेशी करने आते हैं, और जो भी भक्त यहाँ पर 21 पेशी करता है, नियम का पालन करता है, तो आज तक का इतिहास है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। चाहे रोग हो, बाधा हो, संकट हो गए, पीड़ा हो गए, चाहे जो दिक्कत हो गए। और एक और, आज श्री सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब चाहे जो हो गए, भले ही 1 सेकंड हो गए, पर 21 पेशी के अंतर्गत आप हमसे भी मिल पाओगे। नियम प्रारंभ कर दे, परहेज कर दे, करना शुरू कर दे, और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। और जाओ, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं, तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं, तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की है। हमारा तो ये कहना है और सच कहना है, कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्रों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे। जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और भरोसे को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है, कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है।
और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाँ निकलवा दो बेटा, निकलवा दो, उस वाले गेट से निकलवा दो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ यहाँ एक कमी है, साधन नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं, जितनी है बनाते जा रहे। लेकिन एक बात बोले, साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना है, कोशिश है। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, आप लोगों को असुविधा ना हो गए, खूब बनवा रहे, लेकिन जितना बनवाऊं कम पड़ जाता आगे को लोग। पहले हम एक कमरा में रहते थे, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 100-150 लोग बैठ जाते थे, वो कम पड़ गया। हमने बड़ा हॉल बनवा था, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते थे, वो कम पड़ गया। हमने जो 12 बनवाओ, इसमें 1500-2000 लोग बैठ जाते, जो कम पड़ गया सीधे हमने खुले ही में ठोक दो। आओ आओ, अब कम पड़ता ही है, कौन बनवाए, कौन आपस में पड़े। आगे को लोग लाख रुपया लग गए, इतने में हमारी जिंदगी कट जाने। और वे है खंडा लगे कोनो काम है नहीं आ रहा, भीतर चिड़िया बोल रही। वहां पे तो महात्मा भर बैठा थे, कछु बीमार बैठ जा, बाकी बस डलो है। लेकिन चिंता मत करो, हम एक तुम्हें वचन देते हैं, एक न एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, तो तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे। देखो हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरुजी है चार्ज कर दो फिर बैठा है, ऐसा तो है नहीं है। तो हम इंसान ही, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया, रातों दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे। किसके लिए, तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। और इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ, और हम सब हिंदू। इसलिए हमने, हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे, और तुम्हें बागेश्वर धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे घर बैठे ठीक होने लगेंगी, और घर पर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या, अब तुम इतने बदमाश हो, क्या बताएं। अच्छा देखो, तुम्हारी बात हम तुमको बता देते हो, तुम ताली पीटते हो, तुम्हें लगता है गुरुजी ने कैसा बता दिया। अरे ये मन की बात जानना हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या, बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से एक प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज हमें इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी नहीं जाओगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो क्या घर के कक्काए हनुमान जी है। तुम सोचो कि हम जाए और जातनु तुरंत एसी में बैठ भी मिलो, तुरंत परचाओ, तुरंत चमत्कार, ठटरी के बारे न कटा। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। इस बार अर्जी नहीं लगी, अगली बार लग जाएगी। अब तो बागेश्वर धाम पे बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर 1-1 साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या, अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में, 3 बार में।
आई जावे। तो जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। और पर्चा के चक्कर में ना पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो,